हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक नया टॉपिक के विषय में चर्चा करूंगा जो सरकार से मेरा डिमांड है, जिसमें आप मेरा सपोर्ट करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि हमारा मैसेज वहां तक पहुंच सके और हम सभी को उसका लाभ मिल सके। तो टॉपिक है आयुष्मान कार्ड से। साथियों, हमें पता है कि वर्तमान भारत सरकार ने बहुत अच्छा ही एक स्कीम निकाला है आयुष्मान भारत, जिसमें हम लोग को आयुष्मान कार्ड दिया गया है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से एक रकम फिक्स किया गया है कि मिनिमम इतना तक का इलाज जो है आप जाकर वैसे हॉस्पिटल में जो रजिस्टर्ड है, जो आयुष्मान का कार्ड से इलाज करते हैं, वैसे हॉस्पिटल में जाकर लगभग सरकारी में तो है ही, लगभग मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल में भी यह सुविधा आज के डेट में उपलब्ध हो गया है। तो इसमें जो सरकार हमें जो सुविधा दी है, इसमें तो चार चांद लगा दिया है वर्तमान गवर्नमेंट। उसका प्रशंसा करना तो भाई लगता ही है। और दूसरी बात यह है कि अगर इसमें थोड़ा सा अगर और परिवर्तन अगर कर दिया जाए, थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट किया जाए, या थोड़ा सा और उसमें कुछ नियम जो है लागू कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से हमें आयुष्मान का पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। तो साथियों, पॉइंट यह है कि जब हम आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जब किसी भी हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि हम इलाज कराने जाते हैं, तो हमारा डॉक्टर फी और बेड चार्ज तो हमें माफ हो जाता है, और साथ ही साथ जो भी ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसमें हल्का फुल्का दवाई वगैरह या जो भी लगता है वहां तक तो कुछ ना कुछ हमें फ्री में हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा उस बीमारी का ऑपरेशन या समय पूरा होता है, हमें डिस्चार्ज किया जाता है उस हॉस्पिटल से, तो हमें भर भर कर दवाइयां लिखी जाती है। और वो दवाइयां जब उसी हॉस्पिटल के मेडिसिन से हम अगर खरीदते हैं, दवाई दुकान से खरीदते हैं या बाहर का किसी दवाई दुकान से खरीदते हैं, तो हमें पैसा लगता है। तो इस तरह हमें ऐसा लग रहा है कि आयुष्मान का हमें पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक बात और भी मैं नोटिस किया हूं, क्योंकि आयुष्मान से मैंने कई लोगों को यहां वहां इलाज करवाया हूं बोलकर कि भाई आप आयुष्मान का लाभ ले, तो वहां हमें देखने को यह मिला कि जैसे ही बताते हैं कि हमें आयुष्मान कार्ड से इलाज कराना है, तो वहां के मैनेजमेंट जो है ये दिमाग में सेट कर लेते हैं। अब पता नहीं कहां से दिमाग में सेट करके फिर बाद में ये बताते हैं कि भाई जब इलाज कराने का डेट एक फिक्स होता है कि हाँ इस दिन आप आइए लेकर, उस दिन जाते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बात सुनने को मिल जाता है कि भाई आपका जो इलाज करना है, उस इलाज में अगर बेहोश करना है तो बेहोशी का दवाई आयुष्मान के माध्यम से नहीं मिलता है, या फिर ये वाला जांच आयुष्मान के माध्यम से हमें रिकवर नहीं हो पाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है। ऐसे बोलकर 5-10 हजार 20 हजार रुपया वो गरीब से किसी न किसी रूप से ले ही लेते हैं, और वो लेने के बाद भी जो है आयुष्मान कार्ड से सरकार से पैसा वो रिकवर कर लेते हैं। तो सरकार से मेरा एक निवेदन है कि इस तरह का जो होच पोच कुछ हॉस्पिटलों में चल रहा है, तो इसे आप स्ट्रिक्टली इसको बंद करें, और साथ ही साथ आप उन दवाई दुकानों को भी कुछ ऐसे मशीन उपलब्ध कराएं जिससे कि हम वहां दवाई लेने जाएं तो हमारा दवाई का पैसा उसी आयुष्मान कार्ड से कट सके। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि आज डिजिटल इंडिया आपने ही बनाया है, मोदी सरकार। आप तो सराहनीय है, आपका कार्य तो सराहनीय है, और आने वाले कई सालों तक आपकी सरकार रहेगी, इसकी तो मुझे भी गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने इतना कार्य किया है, इसका तो खैर मुंह से क्या बखान करें। लेकिन आप इसमें कुछ परिवर्तन जरूर कीजिए। आपसे निवेदन, आपसे रिक्वेस्ट है कि मोदी जी, यदि आप नहीं कर पाएंगे तो किसी सरकार से हम लोग इस तरह पर्सनली रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपसे मेरा सादर निवेदन है कि आप जनता का इस कमी को देखिए। आप लोगों को अपने स्तर से बहुत अच्छा सुविधा उपलब्ध कराया है, लेकिन ये जो हॉस्पिटल है, दवाई दुकान है, इनसे हमें पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल रहा है। तो आप इन पे कुछ एक्शन ले, और साथ ही साथ जितने भी दवाई दुकान है, डीए लाइसेंस तो आप ही के माध्यम से दिया गया है। बिना फार्मासिस्ट का कोई भी मेडिसिन चलता नहीं है, लेकिन आज बिना फार्मासिस्ट का सभी मेडिसिन स्टाफ के भरोसे चल रहा है। तो आप वो दूर की बात है, चलिए दवाई तो हमें अच्छा रूप से मिल जा रहा है, चाहे वहां फार्मासिस्ट हो चाहे नहीं हो, किसी दवाई दुकान में जा रहे तो दवाई तो हमें अच्छा से मिल जा रहा है। लेकिन आप एक मशीन ऐसा उपलब्ध कराइए कि हम यदि वहां दवाई लेने गए और जैसे हम एटीएम कार्ड देते हैं, वैसे उसको हम आयुष्मान कार्ड दे या अपना थंब वहां पे लगाए और मेरा आयुष्मान कार्ड का पूरा डिटेल्स खुल जाए और उसी में से मेरा पैसा मेडिसिन के लिए डिडक्ट हो, तो तब हमें आयुष्मान का पूर्ण लाभ मिल सकेगा। और साथ ही साथ आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि इतने भी दवाई दुकान में एक से एक दवाई रखे हैं जो कि डॉक्टर लिखते हैं, तो आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कम से कम डॉक्टर को तो सर्टिफिकेट आप ही देते हैं, तो आप उन डॉक्टरों में भी जो है थोड़ा सा आप उनसे सलाह मशवरा लेकर आप उन लोग को ये सलाह दे स्ट्रिक्टली कि भाई आप दवाई जनरली जो भी दवाई लिखना हो वो जेनरिक दवाई लिखें, ताकि हमें कम से कम मूल्य में मिल सके। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, वर्तमान सरकार को ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि
माननीय श्री मोदी जी, आप जब जेनरिक और क्या बोलते हैं ब्रांडेड, ये दो तरह की दवाएं बाजार में उपलब्ध है, जो कि आम जनता बिल्कुल इसमें जो है अंतर नहीं कर पाते हैं कि कौन जेनरिक है और कौन ब्रांड है। क्यों? क्योंकि उसमें जेनरिक और ब्रांड जानने के लिए हमें एक अच्छा जानकार, पढ़े लिखे होना चाहिए, और साथ ही साथ मेडिसिन का जानकार होना चाहिए, तो जो कि हर एक का तो संभव है नहीं देश में। वो तो फार्मासिस्ट लोग ही जानते हैं या दुकान वाले ही जानते हैं। एक 1% जनता होगा जो कि ये जानता है कि हाँ भाई ये जेनरिक है और ये ब्रांडेड है। तो आप ऐसा व्यवस्था क्यों ना कर दे कि डायरेक्ट वहां पे ये तो हर एक दवाई के ऊपर लिख दे कि ये जेनरिक है और ये ब्रांडेड है, ब्रांडेड और जेनरिक दो लिख दीजिए। क्यों? अब अगर हम जेनरिक भी ले रहे हैं तो उसको ब्रांड करके लोग बेच रहा है, उसका एमआरपी 200 रुपया है तो 200 रुपया ले रहा है। जबकि हम अगर जाते हैं अपना मेडिकल में या जो आयुष्मान वाला जो मेडिकल है या अमृत मेडिकल है, इसमें अगर जाते हैं तो 200 रुपया की दवाई हमें 50 रुपया में, 60 रुपया में मिल जाता है। वही दवाई किसी अगर प्राइवेट किसी मेडिसिन में जाते हैं, किसी दवाई दुकान में जाते हैं तो हमें पूरा का पूरा पैसा लेता है। तो आप क्यों नहीं लोगों को ये आप बता रहे हैं स्ट्रिक्टली कि भाई की जो जेनरिक दवाई है उस पर पूर्ण रूप से आप लिख दीजिए जेनरिक, और जो ब्रांड उस पर लिख दीजिए ब्रांड। ठीक है? और जेनरिक दवाई में आप इतना मूल्य बढ़ाकर क्यों रखते हैं? जब हमें 80% आप उसमें छूट दे ही रहे हैं, तो आप 200 रुपया का दवाई हमें 80% छूट देकर आप हमें 40 रुपया में दे देते हैं। तो आप उसका एमआरपी 40 रुपया ही क्यों नहीं रखते हैं? इससे होता क्या है कि आप तो 200 रुपया उसका एमआरपी रख दिया और 40 रुपया में वो हमको देते हैं, लेकिन जो नहीं जान रहा, जो कस्टमर नहीं जान रहा है, वो तो उसको तो 200 रुपया में थमा दिया जा रहा है। तो ये सब चीजों पर आप प्रतिबंध लगाइए। देश में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो कि लोग पर्सनली इस पर आवाज नहीं उठाते हैं। तो मैं जो है आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और इन दवाई दुकानों से, इन हॉस्पिटल भाइयों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कम से कम इन मरीजों को सेवा की भावना से तो सेवा कीजिए। पैसा तो हर माध्यम से कमाया जा सकता है, लेकिन अगर हॉस्पिटल और दवाई के माध्यम से थोड़ा कम ही कमाए तो क्या इसमें होता है? अगर आपके पास पैसा है तो आप और भी कोई माध्यम खोल लीजिए जिससे आप जैसे आपको बुझाए कि पैसा इसमें कमाना है उस तरह कमाइए, लेकिन कम से कम मरीजों का तो कम से कम सेवा भाव से इलाज कीजिए। और ये दवाइयों में और ये आयुष्मान कार्ड के नाम पर आप में जो ये हड़कंप मची हुई है, हलचल मची हुई है, इसको सुधार दीजिए। मोदी सरकार आपसे काइंडली यही रिक्वेस्ट है, इन सब बातों को आप नोटिस कीजिए। धन्यवाद।